केंद्रीय बजट 2021 से 2022 को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। हेल्थ केयर में 137% की वृद्धि की गई है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करेगा। इसी प्रकार पोषण अभियान को भी आगे बढ़ाने की बात की गई है। जो मजबूत इच्छा शक्ति है वो भी इसमें साफ साफ झलकती है। और अब हम देखते हैं कि पिछले जो इस साल में जो कोविड का समय रहा, इसमें कई बार छोटे छोटे बजट हुए। माननीय प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में भी इसका उल्लेख किया था। लेकिन कुल मिलाकर जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को और उसकी आधारशिला को मजबूत करने वाला बजट, हम इस बजट को कह सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 27.1 लाख करोड़ प्रस्तावित किया गया है, जो जीडीपी का 13% जो कोरोना काल में जो हेल्थ वर्कर आदि के विशेष योगदान को भी इसमें सराहा गया है। उनको उनके नमन के साथ इस बजट को फोकस किया गया है। जो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना है, इसमें 64,180 करोड़ का आउटले है। जल जीवन मिशन जो ग्रामीण के लिए था, अब जल जीवन मिशन शहरी, जिसमें 2,86 लाख घरों तक आने वाले 5 वर्ष में कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। यानी कि आने वाले 5 सालों में सभी घर ये इनका अपना अपना पेयजल का कनेक्शन होगा और इस पर 2.86 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। मिशन पोषण, जो कुपोषण की समस्या है देश में, उसको दूर करने के लिए और जो कुपोषण के शिकार हैं उन तक न्यूट्रिशन अभियान एवं पोषण अभियान को जोड़कर नई योजना मिशन पोषण 2.0 ये प्रारंभ किया गया है। ये स्वस्थ भारत और सुरक्षित भारत की जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उस दिशा में एक नई योजना की है। वहीं केंद्रीय बजट पर उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में केंद्र सरकार ने जनता से छलावा किया है। उत्तराखंड को अभी तक ग्रीन बोनस नहीं दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी बजट उनके द्वारा पूरा देखा नहीं गया है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो बजट बहुत घोर निराशाजनक वाला बजट है। आंकड़ों की जादूगरी की सिवाय इस बजट में ना तो किसानों के हितों को संरक्षित करने की कोई बात हुई है, नौजवान साथियों को रोजगार के परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं है, बढ़ती हुई महंगाई पर कैसे अंकुश लगे इस परिप्रेक्ष्य में भी कोई बात जो है इस बजट में दिखाई नहीं देती है। और उत्तराखंड राज्य को तो इस बजट ने बहुत निराश करने का काम किया है। ग्रीन बोनस देने की बात लगातार जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार से करती आ रही है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद उत्तराखंड के हाथ ग्रीन बोनस से भी खाली है। रेल परियोजनाएं जो उत्तराखंड राज्य के अंदर संचालित होनी चाहिए थी, उस परिप्रेक्ष्य में भी कोई बात नहीं कही गई है। मेट्रो की बात सरकार लगातार करती रही, लेकिन मेट्रो के परिप्रेक्ष्य में भी इस प्रदेश को निराशा हाथ लगी है। और अभी बजट पूरा पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या स्थिति है। लेकिन जो मोटे तौर पर, सरसरी तौर पर जो बातें सामने उभर करके आई है, तो मैं कह सकता हूँ जनता से छलावा करने का काम जो है केंद्र की सरकार ने किया है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 से 2022 के लिए आज केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बजट की प्रशंसा की है।
तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।